14 अक्टूबर 2025 को विंडोज़ 10 का दी एंड हो जाएगा। आपके पीसी में से विंडोज़ डिलीट नहीं होगी, लेकिन नई अपडेट्स आना बंद हो जाएंगी। मतलब जो बग वगैरह रह गया वो फिक्स नहीं होगा और वायरस आ सकता है। अब विंडोज़ 10 यूजर्स के पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो विंडोज़ 11 पर अपग्रेड कर लें या लिनक्स पर स्विच कर लें। लेकिन विंडोज़ 11 में भी बहुत एड्स, ट्रैकिंग और कंपैटिबिलिटी के मसले हैं, इसलिए बहुत से लोग विंडोज़ 11 से हिचकिचा रहे हैं। अगर आप भी विंडोज़ 11 पर अपग्रेड नहीं करना चाहते, या आपका पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता, या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिनक्स आपके लिए अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, खासकर अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। लिनक्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कंप्यूटर का कंट्रोल आपके पास होता है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सॉफ्टवेयर और चीज़ें आपके कंप्यूटर में होंगी। कोई एड्स नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और इसके अलावा आप खुद डिसाइड करते हैं कि कब अपडेट होगी। कोई ज़बरदस्ती की ऑटोमेटिक अपडेट नहीं, कोई गैर ज़रूरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस नहीं, जिससे कंप्यूटर भी तेज़ चलता है। लिनक्स में आप हर चीज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। छोटे से छोटा आइकन, कलर, मतलब कंप्लीट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके पास होता है। और इसके अलावा लिनक्स पर ज़्यादा वायरस वगैरह का इशू भी नहीं है, और हर बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सिस्टम जो है ना वो रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ बायोस वगैरह पर ही रिस्टार्ट होता है। वरना विंडोज़ में तो छोटी से छोटी ऐप भी अगर आप इंस्टॉल करें या अपडेट करें तो फौरन सिस्टम रिस्टार्ट का कहता है। लिनक्स बहुत सारे फ्लेवर्स या वेराइटीज़ में आता है, जिसे डिस्ट्रोज कहते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी का इंटरफेस यानी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर विंडोज़ जैसी लुक चाहिए तो KDE प्लाज्मा, और अगर मैक जैसी लुक चाहिए तो आप ग्नोम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पर्सनली फेडोरा यूज़ कर रहा हूँ KDE प्लाज्मा डेस्कटॉप के साथ। इससे पहले मैं उबुंटू और डेबियन भी यूज़ कर चुका हूँ। आप भी इनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिनक्स को इंस्टॉल करने का सही प्रोसेस क्या है। डिस्ट्रो और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का फैसला करने के बाद आपने ISO फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ISO फाइल ओरिजिनल सोर्स से ही डाउनलोड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जहां से वायरस का खतरा हो सकता है। ISO फाइल डाउनलोड करने के बाद आप रफस, बेलिना एचर वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके एक बूटेबल USB बना लें। फिर उस USB में से अपने सिस्टम को बूट करेंगे तो आप सीधे लिनक्स के लाइव बूट इन्वायरमेंट में पहुंच जाएंगे। लाइव बूट इन्वायरमेंट में आप अपने जो हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपका हार्डवेयर मतलब वाईफाई, ब्लूटूथ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिनक्स के साथ सही से काम कर रही हैं और कंपैटिबल हैं या नहीं। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद आप लिनक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो आपने USB बूटेबल बनानी है उसमें अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप पहले ही बैकअप कर लें, वरना USB को बूटेबल करते हुए वो डेटा आपका उड़ जाएगा। इसी तरह सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल करते हुए भी अगर आपका पहले कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है तो आप उसे किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप कर लें और फिर लिनक्स को इंस्टॉल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें लिनक्स कुछ मसला कर सकता है। अगर आप एडोबी के सॉफ्टवेयर या किसी और ऐसे सॉफ्टवेयर के हैवी यूज़र हैं जो लिनक्स पर अवेलेबल नहीं हो, तो शायद आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहे। या कोई आप ऐसी गेम्स खेल रहे हैं जो मल्टीप्लेयर ऑनलाइन हैं और जिन्हें कर्नल लेवल एंटी चीट की ज़रूरत है, तो शायद लिनक्स पर आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना रहे। लेकिन जो लिनक्स की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। बहुत सारी गेम्स और ऐप्स अब लिनक्स पर काम करने लगी हैं। जब से ये स्टीम डेक लॉन्च हुआ है, इसके बाद स्टीम OS और वो सारी जो कंपैटिबिलिटी लेयर्स हैं उन पर काफ़ी काम हुआ है। मोस्टली सिंगल प्लेयर गेम्स तो लिनक्स पर आसानी से चल जाती हैं। सिर्फ जो कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर कर्नल लेवल एंटी चीट होता है, उनमें मसले आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का प्रोग्रामिंग और लिनक्स से मुतल्लिक कंटेंट देखने को मिलता रहे। शुक्रिया।